Hello student, welcome SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you class 2 subject English lesson 9 The Rainbow यानी कि इंद्रधनुष। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या इंद्रधनुष को देखा है? अगर देखे होंगे तो आपके मन में कई प्रकार की भावना आती होगी कि इंद्रधनुष है क्या, ये कैसे बनती है और ये किस मौसम, इसी मौसम में ही क्यों हमें दिखाई देती है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा सीमित जानकारी रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के बारे में बता रहा हूँ। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो एक मौसम संबंधित फंडा यानी घटना है। इंद्रधनुष पानी की बूंदों में प्रकाश के परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन और फैलाव यानी कि डिस्पर्शन के कारण बनने वाला एक संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसे स्पेक्ट्रम यानी रंगावली दिखाई देती है, रंगों का। अंततः यह बहुरंगी गोलाकार चाप यानी कि एक आर्क में होगा, यानी कि इस प्रकार आर्क में, जैसे ऐसे होता है, गोलाकार आर्क में हो का रूप लेते रहता है। सूरज की रोशनी से होने वाली रेनबो आकाश में हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। हमेशा किस दिशा में? विपरीत दिशा में दिखाई देती है। दर्शक आमतौर पर केवल एक अर्धगोलाकार चाप ही देखते हैं। अर्धगोलाकार जैसे हमने बताया, एक चाप होता है जो आधा गोला में होता है, केवल वही दिखाई देता है, जो जमीन के ऊपर चमकती बूंदों से बनता है, चमकती हुई बूंदों से बनता है। यह चाप सूर्य से दर्शक की आंख की ओर एक सीधी रेखा पर केंद्रित होता है, यानी कि सीधी रेखा पे देखा जाता है। रेनबो आमतौर पर पश्चिमी आकाश में, अब देखिए कब कैसे आता है, पश्चिमी आकाश में सुबह के साथ समय और पूर्वी आकाश में शाम के समय देखा जाता है। यानी कि रेनबो हमें पश्चिम साइड में सुबह के समय और पूर्वी साइड में यानी कि पूरब की तरह शाम के समय में देखा जाता है। सबसे शानदार अच्छा रेनबो तब दिखता है जब आधे आकाश में बारिश के बादलों के साथ थोड़ा अंधेरा होता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे, जब बारिश का मौसम होता तभी आपको अधिकतर इंद्रधनुष दिखाई देता है और दर्शक सूर्य की दिशा में साफ आसमान के साथ एक स्थान पर होता है, यानी कि सुंदर सा दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारे द्वारा यह सीमित जानकारियाँ थी जो हमने आपको बताया। अब आइए इस पोयम, इस कविता से माध्यम से मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ। इस कविता में रेनबो के बारे में यानी इंद्रधनुष के बारे में क्या कहा जा रहा है। पहले हम इस कविता को पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। द रेनबो।
There is a rainbow in the sky. Do you know how it comes by? Drops of water through sunlight give the sky this pretty sight. 7 colors can be seen, red, yellow and a lovely green, violet, indigo and blue. There is orange in it too. Once more, I will repeat it. There is a rainbow in the sky. Do you know how it comes by? Drops of water through sunlight give the sky this pretty sight. 7 colors can be seen, red, yellow and a lovely green, violet, indigo and blue. There is orange in it too. यानी कि इस कविता में हमें रेनबो के बारे में बताया गया है कि देयर इज ए रेनबो इन द स्काई, यानी कि आकाश में एक इंद्रधनुष है। कहाँ पे? आकाश में। स्काई, स्काई मीन्स आकाश, आकाश में एक इंद्रधनुष। यानी कि पहली बात, रेनबो को हम इंग्लिश में क्या है? ए स्ट्रिप ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई, उसे हम कहते हैं। डू यू नो हाउ इट कम्स बाई? क्या आप जानते हैं कि यह कैसे आता है? डू यू नो हाउ इट्स कम बाय, यानी कि क्या आप जानते हैं यह इंद्रधनुष कैसे आता है? ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू सनलाइट, यानी कि कहा गया है ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बूंदों में माध्यम से यह आता है। यानी सूर्य की रोशनी के माध्यम से, सूर्य की रोशनी के माध्यम से पानी की बूंदों में आता है। Give the sky this pretty sight, यानी प्रिटी मीन्स होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, यानी कि इस सुंदर दृश्य को किसने दिया है? Give the sky, यानी कि आकाश की देन है इस सुंदर दृश्य की। 7 colors can be seen, यानी कि 7 colors, यानी कि 7 रंग देखे जा सकते हैं। यानी कि 7 रंग, इस रेनबो में 7 रंग देखे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, उसके बारे में कहा गया है। रेड, येलो एंड ए लवली ग्रीन, यानी कि लाल, पीला और एक सुंदर हरा, यानी कि रेड, येलो एंड ए लवली ग्रीन, यानी कि लाल, पीला और एक सुंदर हरा। वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, यानी कि वायलेट भी है उसमें, बैगनी रंग भी उसमें है, इंडिगो एंड ए ब्लू और नीला रंग भी उसमें शामिल है। देयर इज ऑरेंज इन इट टू, यानी कि इसमें नारंगी भी है, यानी कि नारंगी कलर, यानी नारंगी रंग भी इसमें है। देयर इज ऑरेंज इन इट टू, यानी कि इसमें नारंगी भी है। तो प्यारे बच्चों, इससे आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार फिर आपको दोहरा दे रहा हूँ, आपको पढ़ा दे रहा हूँ। There is a rainbow in the sky. Do you know how it comes by? Drops of water through sunlight give the sky this pretty sight. 7 colors can be seen, red, yellow and a lovely green, violet, indigo and blue. There is orange in it too, यानी कि रेड, येलो एंड ए सुंदर सा ग्रीन एंड ए लवली
ग्रीन, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, दीज आर आल्सो मेक ए रेनबो। तो प्यारे बच्चों, आपको यह कविता या पोयम कैसा लगा? आप लोग इसे घर पर अच्छी तरह अभ्यास करेंगे और इसमें जो मीनिंग वगैरह जो दिए हैं उसे आप अच्छी तरह पढ़ेंगे और उसे कंठस्थ करेंगे। थैंक यू।